ईरान वॉर के बीच अब एक ऐसी सीक्रेट ऑपरेशन की डिटेल सामने आई है जो किसी हॉलीवुड मिलिट्री थ्रिलर जैसी लगती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने वेस्टर्न इराक के एक रिमोट अलग थलग पड़े हुए रेगिस्तान में एक हिडन कोवर्ट बेस बनाया, यानी एक सीक्रेट बेस ही बना डाला इसराइल ने इराक के एक डेजर्ट में। और यहीं से ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस को सपोर्ट किया जा रहा था। अब सवाल यह है कि इराक में सीक्रेट इजरायली बेस क्यों? क्योंकि इसराइल की सबसे बड़ी चिंता थी कि ईरान के अंदर लगभग 1500 किलोमीटर डीप स्ट्राइक करना होगा। यानी अगर कोई इजरायली फाइटर जेट ईरान के अंदर गिर जाए तो भाई ये पायलट को बचाएगा कौन, निकालेगा कौन? इसीलिए रिपोर्ट ये कहती है आप कि इस हिडन आउटपोस्ट पर इजरायली स्पेशल फोर्सेस, रेस्क्यू टीम्स और लॉजिस्टिकल सपोर्ट यूनिट्स इन सबको स्टैंड बाय पर रखा गया। लेकिन फिर ये पूरा ऑपरेशन ऑलमोस्ट एक्सपोज हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो यूएसए का एक मेजर न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक एक लोकल शेफर्ड चरवाहे ने इराकी अथॉरिटीज को सस्पिशियस हेलीकॉप्टर एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन दे दी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हेलीकॉप्टर्स अनयूजुअली लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे थे, बहुत कम ऊंचाई पे उड़ रहे थे। और फिर इराकी सोल्जर्स हमवीज में आकर के उस एरिया की तरफ बढ़ने लगे। हमवी एक तरह की आर्मर्ड कार जैसी होती है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे रीजन को शॉक कर दिया। इराकी ऑफिशियल्स के मुताबिक जैसे ही ट्रूप्स शाम के समय साइट के करीब पहुंचे, उन पर हेवी फायरिंग शुरू हो गई। इनफैक्ट अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये कहती है कि इस फायरिंग में एक इराकी सोल्जर मारा भी गया और 2 घायल हुए। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये स्ट्राइक्स अमेरिका ने नहीं बल्कि इसराइल ने करी। इतना ही नहीं, इराक ने अब यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेन फाइल करते हुए फॉरेन फोर्सेस को ब्लेम किया और सस्पेशन सबसे पहले अमेरिका पे गया। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट सामने आई कि यूएस फोर्सेस इस स्पेसिफिक स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं थी, तो ये सारा ब्लेम अब इसराइल पर है। हालांकि अमेरिका और इसराइल दोनों ही ईरान कॉन्फ्लिक्ट में क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो ये भी संभव है कि अमेरिका को पता था कि इसराइल का बेस है। लेकिन इस सीक्रेट बेस में एक और शॉकिंग डिटेल है जो बताना जरूरी है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट में आपको याद होगा कि एक यूएस F-15 सदर्न ईरान के पास क्रैश हुआ था। आपको याद होगा, वो हैरत अंगेज पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन भी आपको याद होगा। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसराइल ने अमेरिकन एयरमैन रेस्क्यू करने में हेल्प की ऑफर करी इसी बेस से, इराक वाले बेस से। यानी ये कोवर्ट नेटवर्क सिर्फ इजरायली मिशंस के लिए नहीं बल्कि रीजनल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। अब बिगर पिक्चर समझिए, वेस्टर्न इराकी डेजर्ट जो है, जो पश्चिमी साइड का इराक का डेजर्ट है, लंबे समय तक कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस का हब बना रहा है। 1991 गल्फ वॉर, 2003 इराक इन्वेजन और अब ईरान में हो रही कॉन्फ्लिक्ट, इन तीनों में इसका रोल था। क्यों? क्योंकि ये रीजन बहुत विशाल है, खाली है और सर्वेलेंस से कंपैरेटिवली दूर माना जा सकता है। यानी अगर यहाँ पे कोई विदेशी ताकत अपना बेस बना ले तो इराक को खुद नहीं काफी समय तक पता लगेगा कि हो क्या रहा है। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको लगता है कि इसराइल ने इस तरह का ऑपरेशन जब इराक में किया तो ये एक तरह से इराक पर भी इसराइल ने एक इन्वेजन किया, क्योंकि उसकी सुवरीन टेरिटरी पर अपना मिलिट्री बेस बना दिया बिना उसकी परमिशन, बिना उसको बताए हुए। और उसके बाद जब इराक ने इसे खाली कराने की कोशिश करी तो उस ऑपरेशन में इराक का एक सोल्जर को भी उन्होंने मार गिराया। कैसे ये एक इन्वेजन ना माना जाए?